जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। सभी बच्चे आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की। जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, जो टेक्निकल फॉर्म आपने डाला हुआ है, जैसे कि रेलवे ALP और टेक्नीशियन वाला फॉर्म आपने डाला है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बी बर्नौली के प्रमेय पर, सी एवगैद्रो परिकल्पना पर, सी डी हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ 5 सेकंड का समय समाप्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण बताइए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जड़त्व गुण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विराम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विराम का जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरने लगते हैं। इसको इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आप लोगों के साथ रोजाना होता है भाई। बस पर नहीं, बाइक भी जो चलाते हैं, बिल्कुल जो पीछे बैठे रहता है उसको भी एक झटका लगता है आगे की ओर को। जब चलती हुई बाइक चलती रहती है और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उस पर पीछे बैठा यात्री आगे की ओर जो है झुक जाता है। क्यों? इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। सापेक्षता के सिद्धांत पर, न्यूटन का प्रथम नियम, ये हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन का तृतीय नियम। जल्दी से बताए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, या फिर यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है कि चलती हुई बस में बैठा यात्री जब ब्रेक लगाते हैं तो अचानक आगे की ओर झुक जाता है, वो गति के प्रथम नियम का पालन करता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है, ए द्रव्यमान तथा वेग का, बी द्रव्यमान तथा त्वरण का, सी भार तथा वेग का, डी हो जाएगा भार तथा त्वरण का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। बल का गुणनफल होता है, जल्दी देखिए फटाक से, बल गुणनफल किसका है भाई, द्रव्यमान त्वरण का। क्यों? आपने पढ़ा होगा F बराबर m में, तो गुणनफल किस किस का है, द्रव्यमान तथा त्वरण। राइट, तो ये हो जाएगा F बराबर m में बल जो गुणनफल है किसका, द्रव्यमान तथा त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। शरीर का वजन, शरीर का वजन, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों पर समान रहेगा। दूसरा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो कमेंट करना है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, शरीर का वजन। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। समय समाप्त। बहुत अच्छे भाई।
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बिल्कुल, शरीर का वजन जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 6000, बी 60 न्यूटन, सी 1000 न्यूटन, डी 100 न्यूटन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त भाई। इसी के साथ बहुत अच्छा, जो मैं यदि किसी भी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। जल्दी देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार या किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या रहेगा। तो जल्दी देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 2 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 4 किलोग्राम, डी 29.4 किलोग्राम। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3 किलोग्राम होगा। बहुत अच्छा, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी जल तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आसान प्रश्न है, बहुत ही हलवा, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। वह चंद्रमा पर भारी न होता है। बी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता। सी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है या अल्प होता है। डी हो जाएगा, चंद्रमा पर पृथ्वी से छोटा होता है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या रीजन हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, यदि अंतरिक्ष यात्री की पृथ्वी पर की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचा उछल सकता है या छलांग लगा सकता है, क्यों। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। सी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, अल्प होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1 किलोग्राम राशि का वजन। 1 किलोग्राम राशि का वजन, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, डी हो जाएगा 9 न्यूटन। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आप लोगों को मैं बता दूं, एफ बराबर एम में आपने पढ़ा ही होगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखें, एफ बराबर एम में। तो एफ का मान, एम का मान हो जाएगा 1 किलोग्राम, ए का मान हो जाएगा 9.8। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो वही आ जाएगा। तो प्यार साथियों, जब शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 9.8 न्यूटन हो जाएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, जड़त्वाघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होगा। जड़त्वाघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बल, बी टॉर्क, सी कार्य, डी कोणीय संवेग। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी देखिए फटाक से। तो इसी के साथ जल्दी देखिए फटाक से, समय समाप्त। बहुत अच्छे। जड़त्वाघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, टॉर्क। राइट, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बहुत अच्छे भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। एक बार फिर से, जल का आयतन में क्या परिवर्तन हो जाएगा यदि उसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। और डी, पानी जम जाएगा। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ने लगेगा। राइट। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। जल्दी से बताएं फटाक से। ए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। यदि पानी में एक बीकर में बर्फ तैर रही है तो पानी पूर्णतः बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए, बढ़ेगा। बी, घटेगा। सी, उतना ही रहेगा। डी, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है और आपका अपना चैनल नंबर 1 बनाने के लिए अपने एरिया का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उतना ही रहेगा। ठीक है। एक बीकर में यदि पानी के ऊपर बर्फ़ तैर रही है और बर्फ़ को पूर्णतः पिघला दीजिए तो पानी का जो लेवल रहेगा वो उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि सर बर्फ़ का पानी जो है वो कहाँ गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये ऐसा परिवर्तन है कि आपको जो है बीकर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। राइट। जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न और आसान, बहुत ही हलवा प्रश्न। क्या कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भर दिया जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। चार ऑप्शन आपके नीचे थे। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, डी हो जाएगा पानी गर्म करने पर फैलता है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पानी जमने पर फैलता है, आयतन बढ़ता है, इसीलिए पानी की भरी बोतल, पानी जमने पर बोतल टूट जाती है, क्यों, उसका आयतन बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है। आपने देखो सर्दियों के दिनों में पाइप जो है, पानी जमने के कारण क्या होता है, पाइप जो है बहुत ज़्यादा फटते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें पानी जम जाता है सर्दी के कारण और उनका आयतन फैल जाता है। वह पानी उसमें उसे फैलने की जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए कारण वो पाइप तिड़क जाता है या टूट जाता है। राइट, फट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी हो जाएगा हमारा, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल आंसर बहुत ही हलवा प्रश्न है, आप लोगों को पता है दैनिक जीवन में आप लोग यूज करते हैं। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बहुत कम होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी देखिए। एक नदी में चालक
चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो तब जहाज के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से, नदी में चलता हुआ जहाज जैसे ही समुद्र में एंट्री करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्तर पर का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, सी थोड़ा नीचे हो जाएगा, डी ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्यों? जब भी कोई जहाज नदी से समुद्र में एंट्री करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। पारे का रासायनिक सूत्र की बात करें तो पारे का फॉर्मूला हो जाएगा Hg। लोहे की कील यदि पारे में आप लोग डाल दें तो वह तैरने लगती है, जबकि पानी में डालने पर वह डूब जाती है। क्यों? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा भार पारे से कम। डी हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और तथा पारे से कम। डी हो जाएगा पारा पानी से भारी होता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल शाबाश, सी वाला सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। ठीक है, तो इसीलिए प्यार साथियों लोहे की कील पारे में तैरती रहती है, जबकि पानी में डालने पर वह डूब जाती है। ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी देखिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितना अधिकतम होता है। ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यार साथियों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भाई, अनगिनत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पानी का घनत्व कब किस टेम्परेचर पर अधिक होता है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़कर जाए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। राइट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी देखिए फटाक से। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल, तो प्यार साथियों इसी के साथ बहुत ही अच्छा जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, घनत्व। बिल्कुल, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है जो का त्यों रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग बर्फ है। ये आइस बर्फ कह लो या बर्ग कह लो, तो बर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी हो जाएगा 1/4। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। समुद्र में प्लावन करते समय बर्फ का कितना परसेंट भाग या कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1/10, एक भाग ऊपर रहेगा, 10 भाग नीचे, 9 भाग नीचे। राइट,
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? रीजन बताइए जल्दी। देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत अच्छे भाई। क्या हो जाएगा? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दूसरा, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी हो जाएगा, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, बहुत अच्छे आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर वे चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वे चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है। तो प्यार साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपकी क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जो बच्चे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो उनको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो बस क्लास को शेयर करना है भाई। ठीक है। प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा है या कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसमें संशोधन कर लिया जाएगा। हमें भाई आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस सब आपकी दुआ की बदौलत भाई, सब है भगवान की दुआ से, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है भाई। और वो भरपूर मात्रा में हमें मिल रहा है। बिल्कुल आप सभी का दिल से सैल्यूट है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में करते हैं यहीं पर समाप्त। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।